मूवी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से जो स्वीडन के नॉर्थ में एक सुनसान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग करने निकलते हैं। वो यहाँ अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक पार्टी के बाद हमारे हीरो रॉबर्ट और उसका दोस्त ल्यूक एक दुकान में घुसे। वहाँ अचानक डाका पड़ गया। ल्यूक ने खुद को छुपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डाकुओं का सामना किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन डाकुओं ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत ल्यूक के सामने हुई और इस गिल्ट से वो कभी उभर नहीं पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वो स्वीडन के नॉर्थ में इस जगह को देखे। अपने दोस्त की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ल्यूक ने अपने बाकी दोस्तों को साथ लिया और निकल पड़ा। लेकिन सफर आसान नहीं था। वापस लौटते वक्त उनके दोस्त डॉम की टांग में मोच आ गई। होटल वापस पहुंचने में उन्हें कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डॉम की हालत इतनी खराब थी कि वो इतना लंबा नहीं चल सकता था। प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि जंगल को पार करके शॉर्टकट लिया जाए। ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनका कंपास काम करना बंद हो गया। हज को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि सब घबराएं नहीं। हज ने सोचा कि बस सीधा चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल और ज्यादा डरावना होता गया। चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटका हुआ था। उसका पेट फाड़ दिया गया था और खून अब भी जमीन पर टपक रहा था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। पर इससे भी बुरा तब हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही आगे बढ़ा जाए। जब फील ऊपर की मंजिल पर चेक करने गया कि कोई है या नहीं, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वहाँ एक बिना सिर वाला पुआल का पुतला था जिसके हाथ में हिरण के सींग थे। फील ने बाकियों को बुलाया। सबने उसे देखा और समझ नहीं पाए कि ये किस लिए बनाया गया था। फील ने इसे काले जादू का हिस्सा बताया, लेकिन ल्यूक ने उसे टोक दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहाँ का माहौल इतना अजीब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ ज्यादा देर रुक सके। जब वो नीचे आए तो सबने इस पुतले के बारे में बात की। हज ने कहा कि ये शायद नॉर्थ यूरोप के किसी पुराने धर्म या रिवाज का हिस्सा होगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे तभी अजीब घटनाएं होने लगी। ल्यूक को लगा जैसे कोई सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही हो। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि वो फिर से उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। ल्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये हकीकत है। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। झोपड़ी के अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। ल्यूक भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डॉम अभी भी किसी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब ल्यूक उसे ढूंढने ऊपर गया तो देखा कि फिल बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। ल्यूक ने उसे होश में लाया और सबने झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। इससे उनका डर और बढ़ गया। लंबा चलने के बाद डॉम की टांग का दर्द और बढ़ गया, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनका असली डरावना सफर अब शुरू होने वाला था। जब उन्होंने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया, ल्यूक एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया ताकि देख सके कि जंगल कितना बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा उसने सामने कुछ अजीब देखा। ये नजारा देखकर वो डर के मारे भाग गया और दोस्तों को बताया, लेकिन डॉम ने उसकी बात को मजाक में ले लिया। ल्यूक ने मजबूर होकर अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर पड़े गहरे पंजों के निशान दिखाए। उसने कहा, मुझे लगता है कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकलना। लेकिन ये जंगल उनकी सोच से कई गुना बड़ा और कहीं ज्यादा डरावना था। रात होते होते वो अब भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि यहीं डेरा डालकर सुबह तक इंतजार किया जाए। जैसे ही ल्यूक ने अपने टेंट में लेटने की तैयारी की, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले उसे लगा कि उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब उसने टेंट से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ और ही था। अंधेरे में कुछ रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थीं। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और ल्यूक को वही पुराना सीन दिखा, उसके दोस्त रॉबर्ट का दुकान में कत्ल। इस बार ऐसा लगा जैसे गुंडे उसी को देख रहे हो। ल्यूक डर के मारे टेंट में वापस आ गया। तभी एक विशाल छाया टेंट के बाहर नजर आई। अचानक उसके दोस्त का टेंट किसी ने खींच लिया और ल्यूक उस डरावने सपने से जाग गया। लेकिन हकीकत में भी उसके दोस्तों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब ल्यूक बाहर आया तो देखा कि हच अपने टेंट से गायब था। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। हच की चीखें भी उसी दिशा से आ रही थीं। बिना सोचे सब हच को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। पूरी रात ढूंढने के बाद ना हच मिला, ना जंगल से बाहर का रास्ता। सुबह तक थक हार कर उन्होंने तय किया कि पहले यहाँ से निकलते हैं और बाद में मदद लेकर वापस आएंगे। उन्होंने वही दिशा पकड़ी जो शुरुआत में ली थी। चलते चलते वो एक ढलान पर पहुंचे और वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हच की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उस काले भालू को देखा था। उसका पेट चीरा गया था और अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया था। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के बावजूद उन्होंने हच की लाश को नीचे उतारा, उसके पास से कंपास और नक्शा लिया। बिना औजारों के उन्होंने लाश को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर एक परछाई दिखी, वही खतरनाक जीव जो उनका पीछा कर रहा था। आधा दिन चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। ल्यूक ने वहाँ से जंगल का अंत देखा और खुशी से बोला कि शायद उन्हें रास्ता मिल गया है। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी जेब का कंपास अब सही दिशा दिखाने लगा है और नीचे पहाड़ी के नीचे आग जल रही थी। ल्यूक ने ये बात सबको बताई।
तभी अचानक एक विशाल जीव ने फील को पकड़ लिया और उसे जंगल में घसीट कर ले गया। ल्यूक उसके पीछे भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक टॉर्च मिली। फिल गायब हो चुका था। जब उसने टॉर्च उठाई तो पीछे से एक आवाज आई। ल्यूक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि डॉम एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डॉम ने बताया कि फिल को एक जीव खींच कर ले गया था। अब सिर्फ ल्यूक और डॉम बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि अब बस जल्दी से जल्दी इस जगह से भागना है। भागते भागते उन्हें एक रोशनी से जलता हुआ रास्ता मिला और वहाँ एक पेड़ से फिल की लाश लटकी हुई थी। इसी दौरान वो खौफनाक जीव उनके करीब आने लगा। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। जंगल के रास्ते पर भागते हुए उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। दोनों बिना सोचे अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वो बच गए हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। कमरे में एक बूढ़ी औरत थी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बड़ी सी परछाई आई और दोनों को बेहोश कर दिया। होश आने पर उन्होंने खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाया। दरअसल जिसे उन्होंने बचना समझा था वो गलत निकला। तभी कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच वो बूढ़ी औरत भी थी। वो ल्यूक के पास आई और उसके जिस्म पर पड़े गहरे निशानों को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बाहों पर वैसे ही निशान दिखाए। फिर वो डॉम के पास गई। डॉम के जिस्म पर कोई निशान नहीं था, तो उसने उसे पकड़ने का हुक्म दिया। डॉम को घसीटकर बाहर ले जाया गया। ल्यूक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कुछ देर बाद ऊपर से डॉम की चीखें सुनाई दी। एक औरत ल्यूक के पास आई और बोली, हम लोग एक बलि की तैयारी कर रहे हैं, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने ल्यूक के कान बंद कर दिए ताकि वो चीखें न सुन सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने डॉम को बुरी हालत में घसीटकर बाहर लाया। उसे लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया गया, जहाँ पहले से हड्डियों के ढेर लटके थे। डॉम को समझ आ गया था कि अब उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। ल्यूक अपनी रस्सी से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने अपनी उंगलियां तोड़ दी और किसी तरह छूटने में कामयाब हो गया। इसी बीच डॉम ने देखा कि उसकी पत्नी सामने से आ रही है। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन जैसे ही वो पास आई और उसके चेहरे को छुआ, डॉम को समझ आ गया कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि वही भयावह जीव है। वो जीव उसे खींचकर पेड़ के पास ले गया और उसे वैसे ही लटका दिया जैसे पहले उन्होंने देखा था। डॉम की कहानी यहीं खत्म हो गई। कुछ देर बाद एक सुनहरे बालों वाली लड़की ल्यूक के कमरे में खाना लेकर आई। ल्यूक ने अपने हाथ छिपा लिए। जब वो लड़की वापस जाने लगी तो ल्यूक ने पूछा, ये बाहर का प्राणी क्या है? लड़की ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बोली, वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुनता है। ये कहकर वो चली गई। ल्यूक को समझ आ गया कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है। वो ऊपर के कमरे में छिप गया। वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से उसने मशाल उठाई और दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वहाँ कई लोग बैठे थे जो रो रहे थे, लेकिन वो मरे हुए नहीं थे, न पूरे इंसान न पूरी मौत। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए ल्यूक ने मशाल उठाकर उन सबको जला दिया। जैसे ही वो सब जले, वो खौफनाक जीव गुस्से से भर गया। वो तेजी से वहाँ आया। बाकी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि ल्यूक की तरफ देख सके। ल्यूक ने एक राइफल उठाई और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो गया। जब वो बाहर निकला तो देखा वो जीव दरवाजे पर खड़ा था। ल्यूक ने साइड से भागने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से भागकर उसने देखा कि वो जीव एक औरत की लाश उठाए हुए था। ल्यूक ने गुस्सा दबाकर मौका देखा और उस जीव पर गोली चला दी। जीव ने ल्यूक को देख लिया। अब उसका निशाना ल्यूक था। ल्यूक ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन इंसान 4 पैरों वाले जीव से तेज नहीं दौड़ सका। जीव ने उसे पकड़ लिया। उसने ल्यूक को गुलामी स्वीकार करने पर मजबूर किया, लेकिन ल्यूक ने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर जोर से वार किया। जीव दर्द में चीख उठा। ल्यूक ने मौका पाकर जंगल की तरफ दौड़ लगाई और जल्दी ही उसने जंगल पार कर लिया। पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि वो जीव शायद जंगल के बाहर नहीं आ सकता। ल्यूक ने गुस्से में उस जीव की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अपने दोस्तों का बदला लेते हुए। आखिरकार ल्यूक ही अकेला जिंदा बच पाया और उस भयावह जंगल से बाहर निकल गया। उस जीव ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि उसने सबके सपने देखे थे और ल्यूक के मन के डर और उसकी कमजोरी को समझ लिया था। लेकिन आखिर में ल्यूक ने अपने डर पर जीत पा ली।